आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रोल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अदा कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए? हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक तो स्टेट बैंक ने जो रेट बढ़ाया है उसकी एक वजह यह है कि महंगाई बढ़ जाएगी आगे, क्योंकि लोकल डिमांड बढ़ रही है और इंटरनेशनल भी बढ़ रही है। इंटरनेशनल जो है वो फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं और तवानाई की प्राइस बढ़ रही है, एनर्जी एंड फूड दोनों। और लोकली भी अगर डिमांड बढ़ती रहेगी, फूड का भी इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट पर असर हो सकता है। देखिए हाँ, बिल्कुल हो रहा है ना, यूजुअली हो रही है। लोग ये कहते हैं, लोगों का ये परसेप्शन है कि सिर्फ ऑयल प्राइसेस या एनर्जी के हवाले से इफेक्ट होती है इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट या गोल्ड पर। क्या इसमें फूड भी आप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दो ही बड़े जो है वो बास्केट में दो बड़े जो है ना वो वेट्स हैं, एक है एनर्जी और एक है फूड। इन दोनों की कीमतें अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, पिछले 6-8 महीने से बढ़ रही हैं। तो उसका क्योंकि हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और एक और प्रॉब्लम ये कि प्रॉब्लम नहीं कहूँगा कि मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की ना कि सरमायाकारी हुई 430 अरब की, उसके लिए मशीनरी तो बाहर से ही आएगी, तो वो भी इंपोर्ट हो रही है। तो स्टेट बैंक को इंपोर्ट्स को किसी तरह कर्टेल करना है, यानी कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई और एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी और रेमिटेंसेस एक जगह रही तो हमारा डॉलर ज़्यादा निकल जाएगा, हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी कर्ज़ों की, हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी IMF की। तो कहने का मतलब ये उन्होंने रेट इसलिए बढ़ाया है, हालांकि इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ना। 25 बेसिस पॉइंट यानी कि शरह सूद में थोड़ा सा इजाफा करने से बहुत नुकसान मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ी इस वक्त जो है बोरोवर है। सबसे बड़ा कर्जा गवर्नमेंट लेती है अपने जो है वो टैक्सेस कम है उनके, कम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा उनके टैक्सेस सही इस्तेमाल नहीं हो रहे या वीक पब्लिक फाइनेंसेस हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, कर्जा लेती है। तो कर्जा लेती है तो रेट बढ़ता है, तो कर्जा उसके लिए महंगा पड़ता है और फिर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, यानी कि जो टैक्सेस वो कलेक्ट करती है और जो उनको खर्च करती है, इन दोनों का एक फ़र्क है। मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे टैक्सेस कम हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए हम फिर कर्जा लेते हैं। जब कर्जा लेते हैं और स्टेट बैंक रेट बढ़ाता है तो कर्जे महंगे हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, फिर हम सब पे जो है ना कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ता है और फिर हमारा रुपये मजीद डिवैल्यू होता है, मजीद उसकी में कमी होती है। तो ये प्रॉब्लम स्टेट बैंक का नहीं है, स्टेट बैंक अपना रोल प्ले करेगा और उसने अभी किया है, कोशिश की है। मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सही स्टेटमेंट लिखी गई है उनकी जानिब से कि फिस्कल पॉलिसी जो है ना, जो गवर्नमेंट फाइनेंस जो बनाती है, फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो टैक्सेस हैं और उनका यूज़ है, ये जो पॉलिसी है ये अगर ठीक रहेगी, इसमें अगर आप जो है बैलेंस करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी तभी जो है काम आएगी, तभी आप